बेसिकली उसने 4 प्रिंसिपल्स बताए कि 4 प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हुए फूड को महफूज कर सकते। जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है प्लेसिंग फूड टू बी प्रिजर्व्ड इन बॉटल्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन एंड दिस इज़ अदनान अली। हाँ जी, कैसे हैं सब? आज का जो टॉपिक है वो शॉर्ट सा टॉपिक है लेकिन वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक को हम फूड प्रिजर्वेशन की बुक के अंदर और बहुत सारी जगहों पे हम इसको स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन यहाँ पे हम इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का टाइटल है फाउंडेशन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड। एक इम्पोर्टेंट फूड प्रिजर्वेशन मेथड है। इस मेथड को केनिंग या स्टरलाइजेशन आज के दौर में हम बोलते हैं। इस मेथड की डिस्कवरी के पीछे एक छोटी सी स्टोरी थी। ये एक साइंसदान है निकोलस एपर्ट, जो बेसिकली कन्फेक्शनर और डिस्टिलर थे पेरिस के अंदर। होता क्या है, फ्रांस के अंदर एक वार स्टार्ट होती है, फ्रेंच वार उसको बोलते हैं। उनकी आर्मी काफ़ी गेन कर रही थी, सक्सेस गेन कर रही थी। होता क्या है, कुछ टाइम पीरियड के बाद उनकी जो आर्मी के पर्सन्स हैं, सोल्जर्स हैं, उनके फौजी हैं, वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उनके जो गवर्नमेंट है वो परेशान हो जाती है कि वो जो मरना स्टार्ट हो जाते हैं वो किस तरह होते हैं कि एनमीज जो दुश्मन हैं उनकी वजह से तो मरते ही हैं फौजी, लेकिन वो उनकी वजह से नहीं, अपने खुद की वजह से मर रहे थे कि रास्ते में उनको फूड नहीं मिल रहा था, उन तक फूड पहुंच नहीं रहा था, तो वो भूख से मर रहे थे। अब गवर्नमेंट परेशान होगी कि अब क्या करें, जंग हार जाएंगे। गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट कर दी, जो बंदा जो कोई हमें फूड को महफूज करके देगा ताकि हम उसको आर्मी तक पहुंचा सकें जो जंग में है, तो उस बंदे को 12,000 जो भी उनकी करेंसी थी उस टाइम, तो वो हम उनको एज ए प्राइज़ देंगे। तो ये साहब थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, ये कहते हैं जी मैं करके दूंगा ये काम। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या किया। पेरिस कन्फेक्शनर और डिस्टिलर थे जिन्होंने प्राइज भी वोन किया। फूड प्रिजर्वेशन मेथड जो है वो डेवलप करने की बदौलत इनको प्राइज मिला। जनवरी 30 जनवरी 1810 में वो प्राइज इन्होंने जीता। जनवरी में इन्होंने फूड को प्रिजर्व करके दिया और प्राइज वोन किया। और जून में 1810 उसी के अंदर इसने क्या किया जी, फूड प्रोसेसिंग पे एक बुक लिखी जिसका नाम था द बुक ऑफ ऑल हाउस होल्ड और द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल वेजिटेबल सब्सटेंसेस फॉर मैनी ईयर्स। उसमें उसने बताया कि फूड को प्रोसेस करके या हम किस तरह महफूज कर सकते हैं, सिंपल सिंपल टेक्निक्स उसको बताई। इसके अंदर उसने बताई। बेसिकली हम इस मेथड की तरफ बढ़ते हैं कि ये मेथड एक्चुअली क्या था, इसमें उसने क्या परफॉर्म किया और एक्टिविटी, इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या था। एपर्ट्स 4 प्रिंसिपल्स ऑफ केनिंग प्रिजर्वेशन मेथड केनिंग उसने डिस्कवर किया। उसके बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स थे कि वो किस तरह वर्किंग करते हैं, किस तरह फूड को महफूज करते हैं। वो थे 4 बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिकली उसने 4 प्रिंसिपल्स बताए कि 4 प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हुए फूड को महफूज कर सकते हैं। जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है प्लेसिंग फूड टू बी प्रिजर्व्ड इन बॉटल्स। फूड को जिसको आपने महफूज करना है आप उसको बॉटल्स के अंदर प्लेस करें। देन दूसरा काम जो आपने करना है वो है उन बॉटल्स को हर्मेटिकली सील करना है या उनको टाइटली सील करना है, क्लोज करना है, ताकि इन आउट कोई कंटेमिनेशन या लीकेज वगैरह ना हो। देन द थर्ड स्टेप था कि उन बॉटल्स को आप बॉइलिंग वाटर के अंदर सब्जेक्ट करें कुछ टाइम पीरियड के लिए। अब वो टाइम पीरियड डिपेंड करेगा कि आपका फूड की नेचर क्या है। अगर आपकी फूड नेचर जो है सॉलिड है तो उसको आप ज़्यादा टाइम देंगे, अगर वो लिक्विड फूड है तो आप उसको कम टाइम देंगे। ये डिफरेंट फूड की नेचर के अकॉर्डिंग आप उसको डिफरेंट टाइम पीरियड प्रोवाइड करेंगे। देन द लास्ट जो स्टेप था वो था रिमूविंग बॉटल्स फॉर वाटर बाथ। उन बॉटल्स को आप बॉइलिंग वाटर से रिमूव करें, उसको आप वाटर बाथ करें, उसको कूल करें नॉर्मल वाटर के साथ, तो बाद में आप इसको स्टोर करके यूज़ कर सकते थे। अभी भी जितनी भी टेक्निक्स हैं इसके अंदर डेवलपमेंट्स आई हैं, चेंजेस आई हैं, लेकिन केनिंग जो बेस करती है अभी भी चारों प्रिंसिपल पे बेस करती है, इन्हीं पे। उन 4 प्रिंसिपल्स में से जो सबसे पहला काम था, आपने जिस फूड को महफूज करना है उसको बॉटल्स के अंदर पुट करना है, प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद दूसरा काम क्या, आपने उसको सील करना है, लॉक करना है, ताकि वो कोई लीकेज वगैरह ना हो, कंटेमिनेशन ना हो। और देन आपने उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर हीट करना है। हीटिंग करने से क्या होता है, उसके माइक्रोब्स वो है किल हो जाते हैं। इसके बाद जो आपने इसको कूल करना है, फूड आपका प्रिजर्व हो जाता है। यहाँ पे केन से ये वर्ड निकला है, केनिंग। इस प्रोसेस को हम टेक्निक को हम केनिंग बोलते हैं। केनिंग एक्चुअली क्या होता है कि हम फूड को
केन्स के अंदर, बॉटल्स के अंदर, जार्स के अंदर प्लेस करके उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम उसको महफूज कर लेते हैं। निकोलस एपर्ट जो हैं, इन्होंने जो स्टेरिलाइजेशन मेथड के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे हमें बताए, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया सबसे पहले केनिंग मेथड। इसी की वजह से उनको फादर ऑफ केनिंग भी बोला जाता है। एमसीक्यूज के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ अ सेकंड नेम ऑफ केनिंग विच इज़ नोन एज एपर्टाइजिंग। जो निकोलस एपर्ट हैं उन्हीं के नाम से ये टर्म निकाली है, एपर्टाइजिंग। जो उनकी ऑनर में, उनकी रिस्पेक्ट में केनिंग का जो दूसरा नाम है उसको एपर्टाइजिंग भी बोला जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो अगर हम से कोई पूछे कि केनिंग का दूसरा नाम क्या है, तो हम उसको बता सकते हैं एपर्टाइजिंग। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल जो है केनिंग का वो समझ आ गया होगा। और अगर आपको वाकई समझ आया है या समझ नहीं आया तो अपने कमेंट में लाजमी बताना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।